राज्य उत्तराखंड में मानसून की बारिश लगातार लोगों को परेशान कर रही है। पहाड़ी जनपदों में भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। मैदानी जनपदों देहरादून और हरिद्वार में जल भराव के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने 3 जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों को 14, 16 और 17 जुलाई को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इन 3 दिनों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक स्तर पर तत्परता और सुरक्षा बनाए रखी जाए और आवागमन पर नियंत्रण हो। किसी भी आपदा की स्थिति में स्थलीय कार्रवाई हो और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए। मोटर मार्गों को तत्काल खोलने के प्रबंध कर लिए जाए। सभी राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी अपने क्षेत्रों में बने रहे। सभी चौकी व थाने भी आपदा संबंधी उपकरणों व वायरलेस सहित हाई अलर्ट पर रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए कि चेतावनी की अवधि में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं होंगे। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में विशेष सावधानी बरती जाएगी। प्रदेश के जनपद हरिद्वार में कांवड़ मेले में गंगा जल ले जा रहे एक दंपति दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें से एक की जान चली गई तथा दूसरे को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से हरिद्वार बाइक से एक दंपति गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आ रहे थे। जब वह नारसन क्षेत्र में पहुंचे तो एक डाक कावड़ के ट्रक में घुस गए, जिससे वह घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान पति को मृत चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और महिला की हालत को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घटना तड़के सुबह 3 बजे की बताई गई है। मृतक का नाम पति प्रवीण कुमार व उसकी पत्नी का नाम नीलम बताया गया है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। प्रदेश के कोटद्वार में वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते भारी बारिश से भाबर को कोटद्वार से जोड़ने वाला मालन नदी का पुल धराशायी हो गया। गढ़वाल कुमाऊं के साथ ही कोटद्वार भाबर की लाइफलाइन मानी जाने वाले इस मार्ग पर बने मालन और सुखरू नदी के पुल लैंसडाउन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज में होने के कारण मालन नदी के पुल के धराशायी होने के लिए वन विभाग और लोक निर्माण विभाग पूरी तरह जिम्मेदार है। लोक निर्माण विभाग द्वारा मालन नदी की पूर्वी ओर बहने वाली धारा का नदी में जेसीबी उतारकर धराशायी हुए पुल के पिलर के दोनों ओर किया जा रहा था। इस काम में 2 जेसीबी पुल से नीचे और 3 जेसीबी पुल के ऊपर की तरफ नदी की धार के चैनलाइजेशन का काम किया जा रहा था। वन विभाग और लोक निर्माण विभाग द्वारा चैनलाइजेशन का काम बरसात से पूर्व या बरसात के बाद किया जाना चाहिए था, लेकिन उस काम को बरसात में करने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा पुल के टूटने में मूल रूप से अवैध खनन है, जिसके लिए वन विभाग का कोटद्वार रेंज पूरी तरह जिम्मेदार है। पिछले दिनों कोटद्वार लालढांग मार्ग का निरीक्षण करने कोटद्वार आए वन मंत्री सुबोध उनियाल और कोटद्वार विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की मौजूदगी में भाबर क्षेत्र के ही एक भारतीय जनता पार्टी पार्षद ने कोटद्वार रेंज के उच्च अधिकारी पर अवैध खनन करने वालों से खुलेआम अवैध वसूली करने और खनन करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। लगातार हो रही बरसात से हरिद्वार और रुड़की के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। पथरी क्षेत्र में बाढ़ जैसी हालात पैदा हो गए हैं। स्थिति यह है कि 2 गांवों के लोगों को रात छतों पर गुजरानी पड़ी। किसानों की हजारों बीघा फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई है। वहीं भारी बारिश से आने की हेतमपुर में पुल के 2 पिलर धंसने से पुल के बीच का हिस्सा झुक गया, जिससे पुल पर अब पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। गंगा नदी और बरसाती नदियां उफान पर है। कभी सूनी पड़ी रहने वाली गंगा की सहायक नदी बाण गंगा ने भी
बरसात में ग्रामीणों को अपना रौद्र रूप दिखा दिया, जिसने किसानों की फसलों को अपने आगोश में ले लिया। किसानों की धान, गन्ना, हरा चारा और सब्जियों को नष्ट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर गंगा के मुहाने पर बसे बिशनपुर कुंडी और पुरानी कुंडी में गंगा नदी का पानी आने से गांव की गलियां नदियां बन गई। घरों में 4-4 फीट तक पानी पहुंच गया, जिससे लोगों को छतों पर आसरा लेना पड़ा। गांव के अमित कश्यप, बाबूराम, ईश्वर, पप्पू सिंह आदि का कहना है कि बरसात के पानी ने उनके घरों में रखा सामान बर्बाद कर दिया है। उन्हें छतों पर रातें गुजारनी पड़ रही है, क्योंकि एक तो घरों में पानी घुस गया है, दूसरे गंगा से मगरमच्छ आने का खतरा भी रहता है। इसलिए वह अपने बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए छतों पर आ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 2013 में बाढ़ की ये यादें ताजा हो गई है। उन्हें अतिवृष्टि होने से भविष्य की चिंता भी सता रही है। ग्रामीणों ने जल प्रभाव से राहत दिलाने की मांग प्रशासन और सरकार से की है। राज्य के कोटद्वार शहर से 7 किलोमीटर दूर मोटा ढाक में मालन नदी पर बना डबल लेन मोटर पुल बाढ़ और भूकटाव की चपेट में आने से गुरुवार को टूट गया था। इस दौरान नदी में बहे युवक प्रशांत उर्फ निक्की डबराल, उम्र 40 वर्ष, पुत्र प्रकाश डबराल, निवासी हल्दू खाता का शव शुक्रवार को एसडीआरएफ की टीम ने पुल से 9 किलोमीटर दूर से बरामद किया है। वहीं 2 अन्य लोग भी लापता हैं। हादसे के दौरान पुल का एक पिलर धंसने से उसके बीच का एक हिस्सा स्पान टूटकर नदी में समा गया, जबकि दूसरा भी ढहने के कगार पर है। पुल टूटने से पहले उफनाई नदी को देखने के लिए काफी संख्या में लोग जमा थे। इसी दौरान पुल के बीच का एक हिस्सा टूट गया। 2 लोग रेलिंग पकड़े हुए थे, जिससे वह बच गए, जबकि तीसरा युवक उफनती नदी में बह गया। अन्य लोगों ने भागकर जान बचाई। पुल टूटने से लालढांग समेत हल्दू खाता के 35 से अधिक गांवों का सड़क संपर्क काट गया है। मोटा ढांग में 325 मीटर स्पान का यह डबल लेन मोटर पुल क्षेत्रवासियों की मांग पर 24 मई 2010 में बनकर तैयार हुआ था। पुल बनने से पहले क्षेत्रवासी यहां बने रपटे से आवाजाही करते थे। बरसात के दिनों में यहां आवागमन ठप रहता था, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने यहां पर लगभग 12.5 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया। अब पुल टूटने से भाबर के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। क्षेत्रवासी पुल टूटने की वजह लोक निर्माण विभाग की उदासीनता बता रहे हैं। कहा कि पुल को पहले से ही खतरा बना था, ऐसे में उनकी समय रहते उचित देखरेख नहीं की गई। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए सरकार सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें। इन दिनों बंदरों लंगूरों ने काश्तकारों की बरसाती फसलों को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। सब जानते हुए शासन प्रशासन मौन साधे हुए है। यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही है। जनपद चमोली का पालिका क्षेत्र बंदरों व लंगूरों के लिए लंबे समय से ऐसगाह बना हुआ है। दरअसल गौचर पालिका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। यही नहीं, पालिका के कूड़ेदानों से भी बंदरों को भरपेट भोजन मिल जाता है। लंगूर अमूमन